बॉडी का हो, वो सब पार्ट्स ऐसे जुड़ेंगे और एक गाड़ी तैयार हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा अलग अलग कंपोनेंट्स फिट हो जाएंगे, इकट्ठे असेंबल करना, जिसे बोलते हैं कि मेड इन यूएसए असेंबल्ड इन चाइना। हाँ, कि चाइना में असेंबल हुए पार्ट। बोलते हैं कि कंप्यूटर कंपनी का लेना क्या, खुद असेंबल करना है, मतलब एक पार्ट इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और कंप्यूटर बन गया। परमेश्वर ने कहा अगर आप पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, पहला पॉइंट जो आपको मैंने समझाया, दुख हो सुख हो, क्योंकि दाऊद को जब मालूम हुआ कि मेरा सारा कुछ छीन के ले गए अमालेकी, तो पहली बात जो लोगों ने गलती की वो पैनिक में थे, घबराहट में थे और दाऊद को पत्थरवा करने की चर्चा कर रहे थे। और दाऊद पैनिक नहीं हुआ, घबराया नहीं और परमेश्वर के पास लिखा गया और उसने यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। तो रिकवर करने के लिए सब कुछ जो शैतान ने छीना, पहला पॉइंट क्या है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं, डरना नहीं, और आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको रिकवरी दे, आप रिकवर करें सब चीजों को। वो सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, वो सिर्फ हीलिंग ही नहीं, बल्कि वो सब चीजों की रिकवरी होगी जो पार्ट शैतान ने अलग अलग कर दिए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा काश मेरा स्वामी अगर शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो रिकवर करता। इसका मतलब कोढ़ी होने के कारण उसने सिर्फ शरीर ही नहीं गंवाया था, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स भी गंवा दी होंगी। बहुत सारे ऐसे काम पर राजा उसे भेजना चाहता होगा, पर कोढ़ी होने के कारण वो उसे भेज नहीं पा रहा था। बहुत सारे कामों पे राजा उसको सेंड करना चाहता है, पर वो कोढ़ी होने के कारण उसकी लाइफ लिमिटेड हो चुकी। इसीलिए उस लड़की ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो उसको चंगा कर देगा। इंग्लिश में लिखा और इब्रानी भाषा जो ओरिजिनल बाइबल लिखी गई उसमें लिखा काश ये अब मेरे प्रॉफिट के पास होता तो ये रिकवर करता सब चीजों को। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ हील होते नहीं देख रहा हूं, मैं आपको रिकवर करते हुए देख रहा हूं सब चीजों को। अगर आपका हस्बैंड छीन लिया गया, आप वापिस पाओगे। बिजनेस छीन लिया गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको ध्यान से समझना है, दाऊद घबराया नहीं। उसने देखा कि ये एक स्पिरिट है जो मेरे साथ फाइट कर रही। पैनिक नहीं हुआ और आत्मा को पहचाना कि ये इसके पीछे शैतान है। मेरी डेस्टिनी, मेरी मंजिल जो खुदाबंद ने मुझे दी है, ये उसके लिए एक रुकावट है, ये मेरी एक परीक्षा है। उसने आत्मा को पहचाना उस प्रॉब्लम के पीछे और परमेश्वर की हुजूरी में जाके बोलता है परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं। अभी भी उसने थोपा नहीं है खुदाबंद के ऊपर कि प्रभु मैं जा रहा हूं उनका पीछा करने। उसने कहा क्या मैं उनका पीछा करूं या ना करूं। पैनिक, अगर आप घबराहट में आप खुदाबंद को कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब मैं जा रहा हूं उनका पीछा करने, तू मेरे साथ रहना। बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ, अपने आप को काम रखा, शांत रखा और परमेश्वर के इंतजार किया कि परमेश्वर उससे बोले कि मैं उसका पीछा करके सब कुछ छुड़ा लेके आना चाहता हूं। और परमेश्वर ने कहा जा पीछा कर, निस्संदेह तू सब कुछ छुड़ा लेके वापिस आए। और यही चीज मरकुस में लिखी नए नियम में कि सिख जो है वो रिकवर करेगा, बीमार जो है वो रिकवर, चंगा नहीं होगा। सिर्फ हिंदी में आधा अधूरा लिखा है, पंजाबी में भी आधा अधूरा, पंजाबी में तो और आधा लिखा है। क्योंकि ट्रांसलेशन जब इब्रानी भाषा से इंग्लिश की हुई तो कुछ शब्द मर गए, क्योंकि इब्रानी भाषा बड़ी है, बाकी सब भाषाएं छोटी। हिंदी में आए और मर गए, पंजाबी में आए और मर गए, क्योंकि वहां लिखा द सिक शैल रिकवर, कि सिक जो है वो रिकवर करेगा। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ हील ही नहीं होंगे, आप रिकवर करेंगे। दूसरे लोग डॉक्टर से हीलिंग ले सकते हैं, चंगाई ले सकते हैं, पर रिकवरी नहीं कर सकते। आप रिकवरी करेंगे। जो कुछ शैतान ने छीना, आप एक एक चीज को वापस लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहा वो डॉक्टरों का डॉक्टर है,
करेगा, आप रिकवर करोगे सब चीजों को। आपकी बीमारी पे 16 लाख रुपए लग गया, हो सकता है आप हॉस्पिटल जाके चंगे हो जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है बीमारों को वैद्यों की जरूरत है। वैद्य खुदावंद ने खड़े किए, पर वो वैद्य आपको 16 लाख वापस नहीं दे सकता, पर यीशु मसीह दे सकता है। उसने कहा तुम रिकवर करोगे हर वो चीज जो तुमने खोई है, वो मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी हो, तुम कहता सब चीजों को रिकवर करके देखोगे और तुमने एक भी चीज खोई ना होगी। मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे। कौन से विश्वासी जो हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ खड़े हैं। हालेलुया। जिनके पास कोई बहाना नहीं है, आज किराया नहीं था जी, आज प्रॉब्लम थी जी, आज दिहाड़ी मिल गई थी जी, आज चर्च नहीं आया, बड़ी के बड़ी मीटिंग में चर्च आता हूं। नो नो नो, प्रभु के साथ जुड़े हुए विश्वासी लिखा जब मुसीबतें आएगी, बीमारियां आएगी, वो चंगे ही नहीं होंगे, रिकवर करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उनको भर दूंगा। आप सिर्फ हीलिंग नहीं लोगे अगर आप पैनिक नहीं करोगे, हर चीज के पीछे आत्मिक सिचुएशन को पहचानोगे। जो आपकी लाइफ में घट रहा है उसके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही, हर एक चीज को आत्मिक चश्मों से अगर आप देखोगे, और सीक्रेट सिंस, और चौथा अनॉइंटिंग। क्योंकि अगर आप विश्वासी हो, लिखा अगर विश्वासी हाथ रखेगा तो इसका मतलब अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी और वो अनॉइंटिंग सब कुछ रिकवर करके लेके आएगी। क्योंकि अनॉइंटिंग वो मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है जो आपकी सब चीजों को पैदा करेगा। इमेजिन करो अगर दाऊद जब परमेश्वर के पास गया, अपोद को लेके आओ, और जब उसने पहना और प्रभु से पूछा कि परमेश्वर में वापिस जाऊं, उनको पकड़ूं। इमेजिन करो अगर दाऊद को गंदी आदतें होती और वो सीक्रेट पापों में होता, क्या वो खुदा के सामने जाके उसके पास इतना हियाव होता कि प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी पाता है, तुम जानते हो जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। और लिखा जब तुम्हारे दिल को यह हियाव होता है कि जो परमेश्वर करना चाहता है तुम उसे कर रहे हो, लिखा तुम जो मांगते हो तुम्हें मिलता है। इमेजिन करो अगर दाऊद के लाइफ में सीक्रेट सिंस होते, क्या उसके पास ये हियाव होता कि वो प्रभु के सामने जाके ये बोलता क्या मैं उनका पीछा करूं?